मैं आपको ये बता दूं जरा कि केजरीवाल जी दिल्ली में दलितों का वोट तो ले रहे हैं, बट केजरीवाल जी की जब बटन दबाने की बारी आती है, जब केजरीवाल जी की बटन दबाने की बारी आती है तो वो अपना वोट भी बीजेपी को देते हैं। अगर दिल्ली में अगर भला चाहता है दिल्ली का समाज, तो दिल्ली में एक राष्ट्रीय पार्टी लड़ रही है और वो भली बात ही सब यहाँ खड़े लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी कौन है हमारी, और वो बहुत मजबूती से 70 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये आपको तय करना होगा, दिल्ली का भविष्य सुनहरा देखना है कि दिल्ली का भविष्य गर्त में देखना है। केजरीवाल जी की पैंट के नीचे जो निक्कर है वो भी खाकी है, ये भी आरएसएस के निकले हुए एक मुस्तंडे हैं। तो जो समाज को लूटने का काम कर रहे हैं, हमारे समाज का एक मंत्री नहीं है। SC ST डिपार्टमेंट सब खत्म कर दिया गया, वजीफा का जितना ही पैसा था SC ST का सब डिक्लेयर करके सब 2100 रुपये के नाम पे, लालच के नाम पे दिया जा रहा है। ये बीजेपी से ही पूछना होगा कि महाराष्ट्र और राजस्थान में तुम्हारी सरकार बनी तो तुमने कितने लोगों को 2500 रुपये दे दिया, कितने लोगों को तुमने फ्री एजुकेशन दे दी। ये चुनाव एजुकेशन और हेल्थ पे लड़ना चाहिए, ना कि चुनाव 2100 रुपये लड़ना चाहिए। केजरीवाल दलित विरोधी हैं, उनकी मानसिकता ऐसी है, क्यों लगता है आपको? तो बड़े बाबा साहब की बातें करते हैं, बाबा साहब की फोटो पे माला और उनके विचारों पे ताला, ये कैसे सोचने का विषय है? तो ये मैं आपको बता दूं, आपको मंत्री हमारे दिख रहे हैं राजेंद्रपाल गौतम जी, ये भी कुछ समय पहले केजरीवाल जी की वाहवाही करते थे। आज इनको पता लग रहा है कि केजरीवाल जी की दृष्टि क्या है, केजरीवाल किस किस्म के आदमी है, ये शायद हमारे दिल्ली में SC ST OBC धीरे धीरे जान चुका है। क्या फ्री बिजली और फ्री पानी से हमारा भला होगा? हमारा भला फ्री एजुकेशन से होगा, हमारा भला अच्छी टीचर्स, एक एजुकेटेड माइंड सेट से होगा, ना कि केजरीवाल जी की आलीशान बनी बिल्डिंग लेंटर का पैसे के नाम पे दुनिया को बता रहे लेंटर डाले। सर बहन मायावती जी दिल्ली चुनाव में एक्टिव नहीं है, साइलेंट है क्या? कुमारी मायावती जी हर दिन एक्टिव है और समाज की आई दिन मीटिंग चल रही है और आकाश आनंद जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और मैं भी एक बसपा कार्यकर्ता हूँ, मैं भी अपना बूथ लेवल पे तैयारियां कर रहा हूँ, तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है। और इस बार रणजीत सिंह नोटियाल जी बसपा के सपोर्टर है, जब तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, नहीं अन्यथा हम क्यों खड़े होते? नहीं, 70 में 70 आप लोगों ने प्रत्याशी दे दिया, लेकिन उस तरह की रैलियां नहीं हो रही है, बहन जी के तमाम आप लोग एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि हम पे पैसा नहीं है ना, हम पे इतना पैसा कहाँ है? समाज के 10 रुपए ले लेके हम चुनाव लड़ते हैं। हम कोई ये प्राइवेट सेक्टर से पैसा तो लेते नहीं है कि अंबुजा सीमेंट वाले से ले लिए 50 करोड़, अल्ट्राटेक वाले से ले लिया 500 करोड़ और फिर जीतने के बाद 50-50 रुपए सीमेंट के रेट पे बढ़ा दिए। तो सम्मानित साथियों, देखने का विषय होगा, MCD में बीजेपी है, बीजेपी हमारे लोगों के मकान पे लेंटर डलने के भी कम से कम 2 लाख रुपए ले रहा है। राष्ट्रीय पार्टी बोले हैं, राष्ट्रीय पार्टी का नाम राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है और वो आप जानते ही हो राष्ट्रीय पार्टी है। 22 प्रदेशों में हमारा संगठन है, मजबूती से लड़ रहा है और हम दिल्ली देख रहे हैं और दिल्ली में हमने ना जाने प्रत्याशियों में आपस में न लड़वाया, हमने एक आवाज पे अपने मजबूत कार्यकर्ता को लड़ाने का चुनाव लड़ा। तो लग रहा है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी आपको वोट परसेंट बढ़ा के दिखाएगी और मजबूती से लड़ेगी इस चुनाव। और ये चुनाव हम लड़ भी रहे हैं और जमीन पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। कितने परसेंट की होंगी? कम से कम हम 7-8% बहुजन समाज पार्टी का वोट जो बिखर रहा है वो आएगा। नहीं, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश से खत्म हो गई, एक विधायक है उत्तर प्रदेश से खत्म होना क्या बात है? इंडिया गठबंधन की लहर में भी बहुजन समाज पार्टी को 10% वोट मिल गया, तो आप खत्म करने की बात कैसे कहते हो? तो मैंने हाथी ये लालू और तेजस्वी की, लालू और मुलायम सिंह के लड़के ने भी राहुल गांधी से बोला था अगर बीजेपी को चोट पहुंचानी है तो बहन जी को ऐड करना पड़ेगा, ये अन्यथा हम छोटे जाएंगे। आज इंडिया गठबंधन का अस्तित्व कोई नहीं है, इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है। इंडिया गठबंधन कहाँ तक चलेगा? इंडिया गठबंधन खत्म है, बिहार से खत्म है, दिल्ली से खत्म है और PDA की बात करने वाले अखिलेश यादव आज केजरीवाल जो दलित विरोधी है उनका समर्थन करने की बात कर रहे हैं। तो ये सोचने का विषय है और मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी वो बीज है, इसे जितना दबाया जाएगा उतनी ग्रोथ से पेड़ का बरकती रूप से नाम लेगा। लेकिन कुछ लोग, आखिरी सवाल है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाथी बूढ़ा हो गया है, बहन हाथी बूढ़ा नहीं हो गया। हाथी का जब 4 बार बटन दबा उत्तर प्रदेश में तो मैजिक देखने को मिला, लोगों को जमीनें मिली। जहाँ हमारा समाज कमजोर था वहाँ हमने गन और लाइसेंस कट्टे देने का काम करा। पुरानी बात नहीं है, बहन जी एक अपने आप में बहुत दूरदर्शी नेता है और बहन जी चाहती है कि मेरा समाज और मेरा जो एक विशाल बहुजन समाज है आज नहीं तो कल ना जागेगा जरूर। और कहीं ना कहीं हमने प्रत्याशी
वन साइड फाइट करने का दिया। जो जमुना पार से यूपी से लगी हुई सीटें हैं हाँ। उनमें हमारे प्रत्याशी बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और रिजल्ट बेहतर दिखने को आपको मिलेगा, क्योंकि हमारा जो वोट है वो दलित बस्तियों में, वो छोटी बस्तियों में, लोकपुरी, सुल्तानपुरी, दक्षिणपुरी, अम्बेडकर नगर, इन बस्तियों में हमारा वोट हाई पोस्ट कॉलोनियों में नहीं है, जीके और गोल्फ फ्लैग में नहीं है। क्या लग रहा है 70 सीटों में कितनी सीटें बहुजन समाज 70 पार्टी? सीटों में से कम हम 10 सीटें जीतने की हैसियत में। अच्छा, तो किंग मेकर आप लोग रहेंगे, किंग सत्ता की मेकर हम चाबी आप लोग के रहेंगे, पास रहेगा। हमारे पास रहेगी सत्ता की चाबी, और सत्ता की चाबी अगर हमारे पास ना हो फिर भी हमारे अंदर कैडर वोट इतना है कि अगर हम एक आंदोलन की घोषणा कर दें तो दिल्ली बंद करने का काम हमने अमित शाह को दिखा दिया था। अमित शाह जी मान गए थे कि अगर इस देश में कोई अम्बेडकरवाद का नाम, अम्बेडकरवाद की धार, कोई तलवार को पैना करने का काम कर रही है तो मानने दें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मामले में और बीएसपी के मामले में आप सड़कों पर उतर जाते हैं, लेकिन वोट के मामले में जब आखिरी दिन होता है बीएसपी के कार्यकर्ता बीएसपी का लोग कैडर कहाँ चले बंद जाते कमरों हैं में वोट चलता लेके? है। बीएसपी का कैडर बंद कमरों में चलता है। बीएसपी की मीटिंग चौपालों में चलती है, बीएसपी की मीटिंग कच्ची गलियों में चलती है, ना कि बीएसपी की मीटिंग एक आलीशान हॉल और एक लग्जरी वीआईपी होटल में नहीं चलती। और बीएसपी को मीडिया कमजोर दिखाती है। कुछ लोग बोलते हैं बीएसपी मैदान में नहीं है, क्यों नहीं है बीएसपी मैदान में? आप यहाँ सर्वे कर लो, अगर 100 में से आदमी अगर आपको 50 बीएसपी का नाम भूल जाए तो मैं आपकी गुलामी जिंदगी भर करने के लिए तैयार हूं। ठीक, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश